सकती है भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा चुनाव के उम्मीदवारों की पहली सूची और इसमें 100 से ज्यादा नाम शामिल होंगे, जिसमें विदिशा से शिवराज सिंह चौहान को उम्मीदवार बनाया जा सकता है। लोकसभा चुनाव में आखिर किस पर लगा रही है पार्टी दांव, ये भी हम आपको बताएंगे और साथ साथ कुछ जो नाम चर्चा में हैं उन नामों की भी चर्चा हम करेंगे। दरअसल विदिशा से इस बार चुनाव शिवराज सिंह चौहान को लड़ाया जा सकता है और गुना की अगर बात करें तो गुना से ज्योतिरादित्य सिंधिया को भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव का टिकट दे सकती है। वहीं भोपाल से नरोत्तम मिश्रा और खजुराहो से वीडी शर्मा उम्मीदवार बनाए जा सकते हैं और पहली सूची में 100 से ज्यादा उम्मीदवारों का नाम भारतीय जनता पार्टी जारी कर सकती है। अब तक मिली जानकारी के अनुसार मीटिंग में जहां जेपी नड्डा थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे, अमित शाह थे, चर्चा में ये नाम लगभग तय हो चुके हैं। बीजेपी लोकसभा चुनाव के लिए चौंका सकती है। कहा यह जा रहा है कि किसी भी वक्त बीजेपी अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर सकती है। पार्टी की पहली लिस्ट में 100 से 125 उम्मीदवारों के नाम हो सकते हैं, जिसमें मध्य प्रदेश की 10 से ज्यादा सीटों और छत्तीसगढ़ की सभी सीटों पर उम्मीदवार घोषित किए जा सकते हैं। इससे पहले कल दिल्ली में बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई। रात 11 बजे से शुरू हुई इस बैठक में सुबह 3:15 बज गए। चर्चा निरंतर चलती रही। करीब 4 घंटे चली इस बैठक में एमपी, छत्तीसगढ़ समेत 17 राज्यों की 155 लोकसभा सीटों पर मंथन हुआ। बैठक में पीएम मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा के अलावा एमपी के सीएम डॉक्टर मोहन यादव, छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय भी शामिल हुए थे। अब ये कहा जा रहा है कि बीजेपी की पहली लिस्ट किसी भी वक्त आ सकती है। अब सवाल ये भी है कि आखिर किन चेहरों पर बीजेपी दांव खेलने जा रही है। खबरों की माने तो इस लोकसभा चुनाव में बीजेपी नए चेहरों को मौका देने वाली है, जिसमें ज्यादातर महिलाएं और युवा होंगे। वहीं बीजेपी का फोकस 2019 और 2014 के लोकसभा चुनाव में हारी हुई सीटें जीतने पर भी है और पार्टी इस रणनीति के तहत अपने उम्मीदवारों को चुनावी समर में उतार सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ सिटी। और अब बात छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी का फॉर्मूला क्या हो सकता है, क्या दांव भारतीय जनता पार्टी यहां पर लगा रही है, यह भी आपको बताएंगे। दरअसल 4 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान संभव है, क्योंकि कई सीटों पर नए प्रत्याशियों को भी भारतीय जनता पार्टी इस बार मौका दे सकती है और ये एमपी के लिए बीजेपी की रणनीति। हम आपको बता दें कि बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा मध्य प्रदेश में जो दिग्गजों के नए चेहरों को मौका दिया जा सकता है और दिग्गजों को भी यहां पर मौका दिया जा सकता है। शिवराज सिंह चौहान को विदिशा से टिकट दिया जा सकता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है वो गुना से टिकट लेकर चुनाव लड़ सकते हैं और छिंदवाड़ा सीट के लिए भारतीय जनता पार्टी की कुछ खास रणनीति रहने वाली है इस बार और किसी बड़े चेहरे को छिंदवाड़ा से उतारने का प्लान है। कुछ मौजूदा विधायकों को भी टिकट दिया जा सकता है और यहां पर कौन इन रहेगा, कौन आउट रहेगा, यह भी हम आपको बता रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान, ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे बड़े चेहरों के साथ कुछ नए उम्मीदवारों को भी भारतीय जनता पार्टी इस बार टिकट दे सकती है और इसमें चाहे जो बड़े चेहरे हैं जिसमें कि शिवराज सिंह चौहान हो, ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, नरोत्तम मिश्रा हो, ये इस बार पार्टी का वो चेहरा रहेंगे जो भरोसेमंद चेहरा है, जबकि कुछ पुराने सांसदों का टिकट काटा जा सकता है और ग्राफिक्स के माध्यम से हम आपको दिखाई रहे हैं। रमाकांत भार्गव हों, साध्वी प्रज्ञा ठाकुर हों, ये वो चेहरे हैं जो कि इनका टिकट कट सकता है, जबकि ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, शिवराज सिंह चौहान हो, नरोत्तम मिश्रा, इस तरह के जो बड़े चेहरे हैं वो इस बार लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की पहली पसंद रह सकते हैं। तो ये दो ही बात मध्य प्रदेश की चर्चा, मध्य प्रदेश की हमने की, कौन इन है और कौन आउट। अब बात करेंगे छत्तीसगढ़ की। तो छत्तीसगढ़ में बीजेपी का फॉर्मूला क्या रहेगा। 4 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान संभव माना जा रहा है अभी पहली लिस्ट में, जिसमें कई सीटों पर नए प्रत्याशियों को भी टिकट दिया जा सकता है। 2 महिला उम्मीदवारों को छत्तीसगढ़ में मौका भारतीय जनता पार्टी दे सकती है और छत्तीसगढ़ के लोकसभा के कुछ दावेदारों की बात करें तो उन नामों का हम जिक्र करेंगे जिनको टिकट मिलने की संभावना है। वो कौन से चेहरे हैं जो इस बार भारतीय जनता पार्टी के भरोसेमंद उम्मीदवार हो सकते हैं, पार्टी को क्षेत्र में जिता सकते हैं और क्या कुछ रणनीति रहने वाली है भारतीय जनता पार्टी की, किस पर दांव लगाने वाले हैं, वो भी आपको ग्राफिक्स के वीआर के माध्यम से हम बताएंगे। रायपुर से अगर बात करें तो लक्ष्मी वर्मा को
टिकट दिया जा सकता है, और या फिर सुनील सोनी, दुर्ग से विजय बघेल या प्रकाश साहू। तो कुछ कुछ नाम तय करके पैनल बनाया गया। कांकेर की बात करें तो भोजराज नाग या फिर राधेलाल नाग को, राजनांदगांव से मधुसूदन यादव या फिर अभिषेक सिंह को यहां भारतीय जनता पार्टी अपना उम्मीदवार घोषित कर सकती है। कुछ जगह पर 3 नाम हैं, कुछ जगह पर 2 नाम हैं। तो इसी तरह से एक पैनल तैयार किया गया है, जिससे कि आगे उसमें काट छांट करने के बाद जो फाइनल नाम सामने आएगा वो भी हम आपको बताएंगे। और पवन गौड़ हमारे सहयोगी दिल्ली से इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करेंगे। पवन, भारतीय जनता पार्टी की मीटिंग हो चुकी है, नाम तय हो चुके हैं, बस घोषणा होना बाकी है, इसमें क्यों समय लग रहा है? कब तक नाम घोषित किए जा सकते हैं? देखिए, आपको बता दूं कि परसों देर रात तक बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक चली है। उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत तमाम जो लोग थे वो मौजूद थे। उसमें तकरीबन छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की सारी सीटों पर चर्चा पूरी हो चुकी है। हालांकि इन पे जो नामों की घोषणा है वो बीजेपी फेज वाइज मैनर में करेगी। सबसे पहले जो हारी हुई सीटें हैं या जिन सीटों पर बीजेपी ने पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान अपने उम्मीदवारों को उतार दिया था, ऐसी सीटों पर जो सीट खाली हो गई हैं उन पर नाम की घोषणा पहली लिस्ट में की जाएगी। उसके बाद में धीरे धीरे जैसे चरणबद्ध तरीके से आगे चुनाव बढ़ता जाएगा तो चरणबद्ध तरीके से बीजेपी घोषणा करती रहेगी। अगर बात करें घोषणा की तो बीजेपी अगले 1 से 2 दिन के अंदर अपने नामों की घोषणा कर सकती है। चूंकि अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद पश्चिम बंगाल और आज बिहार के दौरे पर रहने वाले हैं, तो ऐसे में बीजेपी लगातार अपनी जो लिस्ट फाइनल हो गई है उस पर लगातार अपना मंथन कर रही है, अभी चर्चा कर रही है। और चर्चा करके एक बार जो लिस्ट कौन कौन से उम्मीदवारों की लिस्ट पहले फेज में रिलीज करनी है, किस तरह से रिलीज करनी है, चूंकि पहली जो लिस्ट आएगी उसमें संभवतः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कुछ केंद्रीय मंत्रियों के नाम की घोषणा भी होनी है। तो ऐसे में बीजेपी एक बड़ा इवेंट के तौर पर उस पूरे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी उसको पेश करना चाहेगी, नामों की घोषणा करना चाहेगी। तो ऐसे में उसकी तैयारी भी पार्टी दफ्तर में चल रही है। तो ऐसे में अब बीजेपी अगले 1 से 2 दिन के अंदर जो है वो अपने नामों की पहली सूची जारी कर सकती है। चाहे वो मध्य प्रदेश की बात करें या छत्तीसगढ़ की बात करें या अन्य राज्यों की बात करें, तकरीबन 100 से 150 नाम पहली लिस्ट में शामिल हो सकते हैं। क्योंकि चर्चा जो है वो तकरीबन 200 से ज्यादा नामों पर पूरी हो चुकी है। तकरीबन 18 राज्यों की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई थी, उसमें 200 से ज्यादा नामों पर चर्चा बीजेपी अपनी पूरी कर चुकी है। लेकिन धीरे धीरे जो उन नामों को बीजेपी फेज वाइज बैनर में रिलीज करेगी, पहली लिस्ट में तकरीबन 100 से 150 नामों की घोषणा कर सकती है। बिल्कुल, आप नजर बनाए रखिएगा और क्या अपडेट रहेगा दिल्ली से जानने के लिए फिर संपर्क करेंगे आपसे। बहुत शुक्रिया आपका।